कि इफ्तिखारुल अमीन के साथ ऐसा कर सकती है। तो वो ज्यादा रोज जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि इफ्तिखारुल अमीन उसे जिंदा नहीं रहने देगा। जेल में सड़ता रहेगा तो अंदर बैठ के क्या कर लेगा वो? वो कोई छोटा आदमी नहीं है, अपना बंदोबस्त जल्दी करवा लेगा। न इफ्तिखारुल अमीन वो रहा, न शाज़मीन। कप्तान बदल गया है। कौन है कप्तान? अनाया बेगम? तब भी कप्तान इफ्तिखारुल अमीन रहेगा, मलिक शाज़मान नहीं। भूल है तुम्हारी, पागल आदमी हो तुम। दिमाग खराब है, तुझे किसी बात का होश नहीं, कुछ पता नहीं है। बेवकूफ आदमी। अनाया की पार्टी मजबूत होती जा रही है। एक औरत की मिल्कियत खत्म होती है, दूसरी सर पे सवार हो जाती है। तुमसे कुछ ना हो सका। देखो नबी, ये मामला हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। शाज़मीन और इर्म इफ्तिखारुल अमीन के जाने के बाद अकेली हो गई हैं और उनके पास पार्टी की सपोर्ट भी नहीं। ऐसे इन दोनों में से किसी एक औरत का एंड लगाएं, उसके बाद अनाया बेगम के बारे में भी सोच लेंगे। वो कहानी वैसे ही खत्म हो चुकी है, मुझे उसमें कोई मजीद दिलचस्पी नहीं है। देख लिया अपने बेटे को। इसे अपने भाई के कातिल में दिलचस्पी नहीं है। बेगैरत, बेशर्म। लेकिन मैं इस तरह हाथ पे हाथ रख के इंतजार नहीं करूंगा कि वो औरतें कब दूसरा वार करती हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उन दोनों में से किसी एक औरत को जाना होगा। इफ्तिखार की बिल का इंतजाम क्यों नहीं हुआ अब तक? बात चल रही है। बड़े तगड़े इल्जाम लगाए इफ्तिखार साहब पे। बहुत मुसीबत में आ गए इफ्तिखार साहब। आखिर ये शाज़मीन में इतनी हिम्मत आई कहां से? सुना है उसकी बेटी वो इरम, उसने किसी बड़े वकील का इंतजाम किया। इफ्तिखार साहब तो बहुत मुसीबत में आ गए। बड़ी गहरी चाल चली इस शाज़मीन ने, और उसकी पार्टी का इमेज भी उभरता जा रहा है। सारे इल्जाम इफ्तिखार पे डाल के खुद को बेकसूर साबित करना चाह रही है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। पता नहीं किस हाल में होंगे इफ्तिखार साहब। आप चाहे मुझे कितनी आंखें दिखा लें, लेकिन सच कह रहा हूं, इस बार तो इलेक्शन आपके हाथ में है, लेकिन इस मलिक शाज़मान से आपको कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। नुकसान ही नुकसान देगा ये। सही कह रहा हूं मैं। आप यहां? तुझसे जरूरी बात करनी थी। तेरी बेगम कहाँ? घर पे नहीं है। इफ्तिखारुल अमीन की खबर मिल गई? जी। मुझे डर है कि शाज़मीन दोबारा पावर में ना आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इलेक्शन अनाया का है। तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे इलेक्शन जीतने के बाद सब कुछ तेरी झोली में डाल देंगे। वो भी कर देंगे। बेवकूफ है भूल है तेरी। तू इतना अहमक निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। क्या जानता है अपनी बीवी के बारे में? सबसे पहले
तुझे लात मारेगी पावर में आने के बाद। याद रखना, ये है तेरी बीवी की हकीकत। एक लफ्ज भी और बोला अगर मेरी बीवी के बारे में तो मैं ये भूल जाऊंगा कि कभी आपको बाबा साहिब भी कहता था। बड़ी तरफदारी कर रहा है अपनी बीवी की। क्या जानता क्या है तो उसके बारे में? कुछ भी नहीं जानता। उसकी असलियत के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझसे पूछ, मैं जानता हूं उसकी असलियत, उसकी ज़हनियत। तुझे सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और तू इस सौदे को शादी समझ बैठा। अब हौसला है तो सुन, उसकी कोख में तेरा बच्चा है। वो तुझसे इतनी नफरत करती है कि वो इस बच्चे को दुनिया में लाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जाया करवाना चाहती है इस बच्चे को वो। ये हकीकत है तेरी बीवी की। अगर एक लफ्ज भी और बोला तो यहीं जिंदा काट दूंगा तुझे, समझा? वाह, शाबाश बेटे, शाबाश। ये दिन भी दिखाना था तुम्हें मुझे। तुझे अपने बेटों की तरह पाला, पोसा, जवान किया और तूने आज मेरा ही गिरबान पकड़ लिया। गिरा रहा तो अपनी बीवी के लिए ना सजदे में गिरा रहा सजदे में, और वो तेरी ही पीठ में खंजर घोंप के चली जाएगी। और मलिक हयात, अगर ये बात झूठ निकली तो फिर कहां पे खंजर घोंपना? मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी। आज हालात बदल गए हैं शासमान, लेकिन मैं आज भी तुझे अपना बेटा, अपना शेर समझता हूं। रही तेरी बीवी की हकीकत, तो जा उसे किसी डॉक्टर के पास लेके जा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जीता रहे। हैरत है साहब कि आज का बड़े से बड़ा सियासतदान जो काम नहीं कर सका वो एक औरत ने कर डाला। गुस्ताखी माफ। अब औरतें घरों की चार दीवारी में बैठकर शौहरों की खिदमत करने वाली नहीं रही। आपको कड़ी नजर रखनी चाहिए थी। आप मेरी बेल के पेपर्स तैयार करें और उसका इंतजाम करें। उस औरत को मैं देख लूंगा। फिलहाल अपने जज्बात पर काबू रखें। बेल तो मैं आपकी कर ही रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर कोर्ट को लगेगा कि आप किसी को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं या मुल्क से बाहर भागने का कोई रिस्क है, तो आपकी बेल फौरन जब्त कर ली जाएगी और जेल में डाल दिया जाएगा। और आप खड़े होकर ये सारा तमाशा देखते रहेंगे। केस बहुत संगीन हो चुका है भाई साहब, और मीडिया में इतनी हाइप मच गई है कि आसानी से गायब नहीं हो सकते। वक्त बदल गया है भाई साहब। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप हर दुश्मन को दोस्त बनाएं, आपको जरूरत पड़ेगी। और रही बात उस औरत की, तो उसे डराएं, धमकाएं, कुछ भी करें। इस वक्त उसकी जिंदगी पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, वरना इन हालात में आपको कोई नहीं बचा सकता।